सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट टिम्स पर। इस चैनल पर आपको अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में दिलचस्पी हो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है हमारी बॉडी के रिमेन्स यानी ऐश से हम डायमंड बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से हमारे बॉडी के ऐश को डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉर्मली डायमंड कार्बन से बनता है और हमारी बॉडी में 18% कार्बन होता है। तो अगर हम कार्बन को बाकी बॉडी के एलिमेंट से अलग करें तो हम डायमंड बना सकते हैं। और साइंटिस्टों ने ये एक बार रियल में बनाया था, मतलब साइंटिस्टों ने एक रियल ह्यूमन की ऐश से डायमंड बनाया था। तो सोचिए हमारी बॉडी की वैल्यू क्या होगी। सिर्फ 18% कार्बन से हम इतनी वैल्यूबल चीज बना सकते हैं, तो बाकी बॉडी के पार्ट की वैल्यू निकालने जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी। सो ऑलवेज लव योर बॉडी। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है जिस डॉक्टर ने सबसे पहले ये बताया था कि हैंड वॉश करने से डिजीजेस स्प्रेड नहीं होती, उस डॉक्टर को उस जमाने के लोगों ने पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया था। मतलब ये बोलकर कि ये क्या बोल रहा है, ये तो पागल है, हैंड वॉश करने से थोड़ा ना डिजीज स्प्रेड होना बंद हो जाएगी। उस डॉक्टर का नाम इग्नास सेमेन लुइस था। अब हम सबको पता है कि हैंड वॉश करना कितना इंपॉर्टेंट है वायरस और डिजीज से बचने के लिए। उस जमाने के लोगों ने ये नहीं समझा और उन्हें पागल हॉस्पिटल में डाल दिया। ये देखा जाए तो पागल और डॉक्टर नहीं, वो लोग थे जिन्होंने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाला। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है हमारे ब्रेन में एक स्मॉल सा एरिया है जिसे एमिगडाला कहते हैं। वो हमें दूसरे इंसान का फेस रीड करने में मदद करता है और हमें कुछ क्लूज भी देता है कि वो इंसान हमारे बारे में क्या फील करता है। जैसे कि हमें कभी किसी से गुड वाइब्स या बैड वाइब्स आती है, वो यही एमिगडाला डिटेक्ट करता है और हमें बताता है कि वो गुड वाइब्स या बैड वाइब्स। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो 70% ऑक्सीजन होता है वो मरीन प्लांट से आता है, मतलब जो ओशन के अंदर प्लांट्स होते हैं उनसे आता है। और बाकी का जो 30% ऑक्सीजन होता है वो इनलैंड प्लांट से आता है, मतलब जो कि लैंड पे होते हैं वो प्लांट्स से। फैक्ट नंबर 11, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, लेकिन ये जो इनोवेशन है इसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एक साउथ कोरिया की कंपनी ने बायोनिक पैंट इन्वेंट किए। अगर आप ये पैंट पहन कर बैठते हो बिना किसी टेबल या चेयर के सहारे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी टेबल या चेयर पर बैठे हो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है ईरान में एक वाइपर स्नेक पाया जाता है और उसकी टेल कुछ इस तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उसके टेल पर स्पाइडर लटक रहा हो, लेकिन ये एक रियल स्पाइडर नहीं होता, उसकी टेल नेचुरली ऐसी होती है और वो अपने इस टेल को एज ए ट्रैप भी यूज करता है बाकी इंसेक्ट और एनिमल्स को अपने जाल में फंसाने के लिए। ये वाइपर सबसे डेडली सांपों में से एक है क्योंकि इसकी शिकार करने की टेक्निक बहुत यूनिक है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है ये जो यूके की क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ II, ये अर्थ का 1/6 लैंड ओन करती है, मतलब 6.6 बिलियन एकर्स को ओन करती है। और क्वीन एलिजाबेथ II एक वन एंड ओनली पर्सन है जो किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकती है बिना किसी पासपोर्ट के, और ऐसे उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस है जो कि और कोई इंसान के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है हमारे अर्थ के ओशन के अंदर इतना गोल्ड है, अगर हम उस गोल्ड को माइन करें तो इतना होगा कि अर्थ के हर एक इंसान के पास 20 kg गोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये फैक्ट सुनने के बाद पानी में खुद मत जाना गोल्ड निकालने के लिए, क्योंकि वो गोल्ड ओशन के काफी डीप में पाया जाता है, जिसे निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर निकालना आसान होता तो अब तक सभी अमीर बैठे होते। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है एक एंट अपने फुल बॉडी वेट का 100 गुना वेट उठा सकती है। मतलब एग्जांपल लेते, समझिए कि एक इंसान जिसका वेट 50 kg है, अगर हम उसकी पावर एंट के साथ कंपेयर करें तो इंसान 5000 kg का वेट उठा सकता है, मतलब 5 टन वेट। मतलब सोचिए कि इतनी पावर होती है एंट्स के अंदर। फैक्ट नंबर 5, आपने ये तो बहुत बारी सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं कि वो सांप में बहुत पॉइजन था, वो सांप में बहुत वेनम था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि पॉइजन और वेनम में डिफरेंस क्या होता है? तो पॉइजन का मतलब ये होता है कि वो एक जहर होता है
जिसे हमारी बॉडी के अंदर स्वॉलोइंग, एब्जॉर्प्शन या इनहेलिंग के थ्रू एंटर करते। लेकिन वेनम का मतलब ये होता है कि वो जहर को हमारे बॉडी के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से एंटर किया जाता है। जैसे कि अगर आप कुछ जहर खाते हो तो उसे पॉइजन कहा जाता है, लेकिन वही जहर आपको अगर सांप के काटने से आपके बॉडी में एंटर करता है तो उसे वेनम कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है डेथ ह्यूमन में सेकेंड मोस्ट फियर है। मतलब हम मरने से ज्यादा किसी और चीज से डरते हैं, और वो चीज है फेलियर। मतलब हम मरने से ज्यादा फेल होने से डरते, क्योंकि ह्यूमंस में फेल होना बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग होता है, और कई लोग अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में मेंटल पेन बहुत ही होता है, जो कि मरने से भी ज़्यादा पेनफुल होता है। और एक सर्वे के थ्रू पता चला है कि ह्यूमंस मरने से ज़्यादा फेल होने से डरते। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है विकिपीडिया पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्टार्टिंग से लेके अब तक, अगर उस इंफॉर्मेशन की बात करें तो हमारा ब्रेन उससे 5 गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर इतनी मेमोरी पावर होती है। नंबर 2, क्या आपको पता है हमारे अर्थ को उसका एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? तो आप बोलोगे 24 आवर्स, लेकिन नहीं। अगर हम एक्यूरेट टाइम की बात करें तो हमारे अर्थ को उसका एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड लगते हैं, और यही एक फुल डे एक्यूरेट टाइम है। मतलब हमारे पूरे दिन में 24 घंटे नहीं, 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड होते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है मार्स का स्काई रेड कलर का होता है और वहाँ पे सनसेट ब्लू होती है। ठीक हमारे अर्थ के अपोजिट, हमारे अर्थ का स्काई का कलर ब्लू होता है और हमारे यहाँ सनसेट रेड होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन की लाइट स्कैटर यानी फैलती है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। सन के लाइट के पास अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स से इंटरेक्ट करती है स्पेसिफिक वेव्स के थ्रू। जब ये लाइट इन सब पार्टिकल्स से स्कैटर होकर गुजरती है तभी हमें स्काई और एटमॉस्फेयर का कलर दिखाई देता है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही टेनस है, यानी कमजोर है अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, क्योंकि मार्स फुल कार्बन डाइऑक्साइड और रेड डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। जब सन की लाइट इन रेड डस्ट पार्टिकल से स्कैटर होकर गुजरती है तभी वहां का स्काई का कलर रेड बनता है, और सनसेट के वक्त ये रेड स्काई ब्लू लाइट एमिट करता है, जिससे सनसेट का कलर ब्लू बन जाता है। ठीक हमारे अर्थ की तरह, जैसे हमारे अर्थ के स्काई का कलर ब्लू होता है और वो सनसेट के वक्त रेड लाइट एमिट करता है, जिससे हमारे सनसेट का कलर रेड होता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और आपको सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना।